हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रोताओं, आज हमें जो कमेंट मिला है जो है जनक जी का। हमें पूछते हैं कि महाराज राजा जनक और अष्टावक्र की कहानी के बारे में सुनाइए। तो श्रोताओं, इससे पहले आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन है, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो श्रोताओं, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। राजा जनक और अष्टावक्र की कहानी। महाराज जनक स्वयं विद्वान थे, इसलिए उनके दरबार में ब्राह्मण और ऋषियों के मध्य शास्त्रार्थ होता रहता था। एक बार महाराज जनक ने घोषणा की कि जो भी उसके दरबार में आकर आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसे अपार धन संपत्ति दी जाएगी, किंतु जिसकी पराजय होगी उसे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर कई ब्राह्मण आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने लगे, किंतु सभी की पराजय हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। इसी प्रकार धन की लालच में आकर अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोड़ जनक के दरबार में आए और आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने लगे, किंतु पराजित हो गए। इस कारण ऋषि कहोड़ को भी बंदी बना लिया गया। जब ऋषि कहोड़ के 12 वर्षीय पुत्र अष्टावक्र को अपने पिताजी के बारे में ज्ञात हुआ तो वे राजा जनक के दरबार में पहुंचे, किंतु ऋषि पुत्र अष्टावक्र को देखकर सभी सद हंसने लगे, क्योंकि उनकी काया 8 जगह से टेढ़ी थी। उनकी टेढ़ी काया और चाल देखकर राजा जनक भी हंस पड़े, किंतु सभी अष्टावक्र और जोर जोर से हंसने लगे, जिसे देखकर सभासद और राजा भौचक्के रह गए। महाराज जनक ने पूछा, ऋषि कुमार, यह तो समझ में आती है कि सभी लोग आपकी विचित्र काया देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप क्यों हंस रहे हैं? महाराज, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इस सभा में मुझे सभी चमार ही नजर आते हैं। यह सभा तो चमारों की सभा है, क्योंकि आप सब लोग मेरी चमड़ी देखकर हंस रहे हैं। आपको एक मनुष्य दिखाई नहीं देता है। आपकी सभा के सभी लोग चमार हैं, तो चमड़ी की परख कर रहे हैं और यहाँ शास्त्रार्थ हो रहा है, अतः आप सभी मूर्ख हैं। इस कारण से मैं हंस रहा हूँ। ऋषि पुत्र अष्टावक्र के उत्तर को सुनकर सभी लोग दंग रह गए। उस रात महाराज जनक को नींद भी नहीं आई और दूसरे दिन वे ऋषि अष्टावक्र के पास गए और उन्हें आत्मज्ञान देने की बात कही, लेकिन अष्टावक्र ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी और गुरु दक्षिणा में आपका मन चाहिए। महाराज जनक ने अपना मन संकल्प कर दिया, जिससे ऋषि अष्टावक्र ने अपने पिता और अन्य ऋषियों को मुक्त कराया। अष्टावक्र ने आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया, फिर उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। इसके बाद अष्टावक्र ने महाराज जनक को आत्मज्ञान प्रदान किया और उनके गुरु दक्षिणा बने। दोस्तों,
आप इस लेख में राजा जनक का जीवन परिचय तथा राजा जनक की कहानी पढ़ी। आशा करता हूँ आपको यह लेख अच्छा लगा होगा। अगर श्रोताओं इससे पहले आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो श्रोताओं इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।